नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे CDSL के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में लगातार अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। आज की भी अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 4% के ऊपर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। हालाँकि आज की अगर मैं बात करूँ तो आज की जो तेज़ी के पीछे का रीजन्स है आप सभी लोगों को पता है। कंपनी 10 करोड़ जो कि माइलस्टोन अभी तक जो कि मतलब अचीव कर लिया है, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि इसके पहले इस स्टॉक में लगभग देखा तो एक महीने में कंपनी ने मतलब आप कह सकते हैं कि 40% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दे दिया है। तो इसके पहले इस स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों है? वहीं पे क्या ये कंपनी 2000 के लेवल को टच कर सकती है? हालांकि दोस्तों आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के ऊपर भी ट्रेड करेगी, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो बहुत सारे एनालिस्ट का जो मानना है दोस्तों, मतलब कि ये कंपनी एक नया हाई भी लगा सकती है, तो उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। इस CDSL के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं कंपनी की आज की बात करूँ तो आज के दिन स्टॉक ने लगभग 5% के आसपास जो है कि तेज़ी दिखाया है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि 1800 के आसपास 1800 पे आप कह सकते हैं कि एग्जिट कंपनी ने क्लोजिंग भी दिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 1719 रुपये कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग था, जो कि कंपनी स्टार्टिंग पॉइंट में ही हाई दिखाया, मतलब तेज़ी दिखाया। उसके बाद कंसोलिडेशन फेस में गई, मतलब स्टॉक में अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिला है। तेज़ी के पीछे का आप सभी लोगों को रीजंस पता है दोस्तों कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कंपनी ने मतलब कि देखा है तो एक महीने में लगभग 40% का रिटर्न बना के दिया, जो कि एक रिकॉर्ड हाई, मतलब यहाँ पे 10 करोड़ जो अकाउंट है दोस्तों उसको कंपनी ने अचीव किया। जिसके बाद स्टॉक में मतलब कि देखा है तो 3%, कहीं पे 4%, मतलब इसी टाइप की स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों है उससे रिलेटेड अभी हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज की तेज़ी को देख करके मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी इस स्टॉक में कई बार तेज़ी देखने को मिली है, उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले स्टॉक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं कि एक साल में मतलब जो कि कंपनी ने यहाँ पे देखा है तो 74% का रिटर्न बना के दिया। वहीं पे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी ने लगभग 7 से 8% का रिटर्न बना के दिया, मतलब माफ़ करना 6 महीने की बात हो रही है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 मतलब माफ़ करना 10 करोड़ डीमेट अकाउंट जो कि उसको अभी कंपनी ने अचीव कर लिया है। और कंपनी की बात करूँ तो 1999 मतलब 23 साल में जो कि कंपनी ने मतलब देखा जाए दोस्तों तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इंडिया की लार्जेस्ट मतलब लीडिंग डिपॉजिटरी है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहे दोस्तों, एशिया में अभी तक जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो ये कंपनी पहले नंबर पे, मतलब देखा है तो पहली कंपनी आप इसको कह सकते हैं। वहीं पे अगर मैं HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका जो मानना है, मतलब स्टॉक ऑल टाइम हाई, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है कंपनी का, जल्द से जल्द मतलब आने वाले समय में जो कि ये भी अचीव करते हुए दिख सकता है। ऐसा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मनु कंट्रोल के जो इंटरव्यूअर हैं HDFC सिक्योरिटीज़ जो कि मतलब बताया है। वहीं पे यहाँ पे अगर आप ब्रोकर्स की बात करेंगे दोस्तों, जो कि मतलब कि उनका जो मानना है मतलब कि स्टॉक हो सकता है कि नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है जल्द से जल्द। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो इनका जो मानना है, तो अगर चार्ट की बात करें जो टेक्निकली बात होती है, देखिए बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि टेक्निकली भी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि अभी उनको जो चार्ट देखने को मिल रहा है वो बहुत ही मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि अभी मतलब कुछ कम समय में इस स्टॉक मतलब करेक्शन देखने को नहीं मिल सकती है। यहाँ पे अगर मैं इकोनॉमिक्स टाइम की बात करूँ दोस्तों तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो CDSL है 10 करोड़ अकाउंट जो कि रजिस्टर कर लिया है डीमेट अकाउंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग CDSL विच इज़ द एशियाज़ फर्स्ट, जो कि ये लिस्टेड कंपनी है, ओनली लिस्टेड कंपनी डिपॉजिटरी में, जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से आप इसको मतलब मोनोपोली तो है ही ऑलरेडी। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1897 रुपये जो कि कंपनी का 13 नवंबर को एक बाउंड बिग हाई आप कह सकते हैं। उसके बाद मतलब अगर मैं बात करूँ तो ईयर मतलब इस साल की अगर मैं बात करूँ 47% के आसपास कंपनी ने मतलब कि एक आउट परफॉर्म दिया है निफ्टी के अकॉर्डिंग। वहीं पे यहाँ पे भी देखें दोस्तों CDSL की बात करते हैं इंडिया की जो कि एक लीडिंग डिपॉजिटरी है। और पूरा मतलब अगर मैं ऑल मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, जो कि CDSL रिसीव इट्स सर्टिफिकेट, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो कि मतलब देखा है तो CDSL ही एक प्रकार से मोनोपोली क्रिएट करता है। ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग देखा जाए जो बेनिफिशियरी ऑनर्स की बात करें तो लगभग 580 से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं लोकेशंस की बात करूँ तो आप यहाँ पे जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट है लगभग 20,000 लोकेशंस जो कि क्लेम करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे एक्सचेंज पे फाइल होके मतलब बताया गया है। यहाँ पे बहुत सारे आपको जो कि CDSL वेंचर लिमिटेड तमाम आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि मोनोपोली पूरी तरह CVL इस कंपनी को जो है कि फुल्ली ऑन, जो कि वेंचर लिमिटेड है दोस्तों, वो इस कंपनी को जो है कि पूरी तरह से सब्सिडरी ऑन करता है। वहीं पे QIC रजिस्ट्रेशन से लेकर के यहाँ पे इस कंपनी के पास आप कह सकते हैं जो IRDA है दोस्तों, मतलब कि जो इंश्योरेंस अथॉरिटी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, वो भी देखा है तो इस कंपनी मतलब कि पूरी तरह से जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे इस कंपनी से मतलब कि
इंटरलिंक है केवाईसी से लेकर के हर चीज़ में। इसी कारण देखा जाए तो इस स्टॉक में मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कि एक मोनोपोली, और अभी एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो CDSL ही इस समय जो है कि मार्केट में लिस्टेड है। वहीं पे अगर मैं NSDL की बात करूँ तो वो भी किसी से कम नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो जो मोनोपोली है इस समय जो कि CDSL के पास देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर एक न्यूज़ और देखेंगे दोस्तों, जो कि इंटरग्लोब एविएशन की अगर मैं बात करूँ, जो कि मूल कंपनी देखा जाए तो 1666 करोड़ रुपए का जो कि अधिक कर जो कि मांग हो रही है, जिसके कारण देखा तो इस स्टॉक को भी मतलब एक प्रकार से फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए। देखिए, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी लगातार भाग रही है। जैसा कि अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो एक फ्लैट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर एक महीने देखेंगे तो एक महीने में लगभग कंपनी ने 40% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में 82%, और यहाँ पे अगर एक साल में देखेंगे तो 48%। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो 600% के आसपास कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है। इसके पहले ये कंपनी एकदम टॉप पे गई थी, फिर स्ट्रगल किया, और देखा जाए तो ऑल टाइम हाई कंपनी अभी लगा रही है। आज की अगर मैं बात करूँ तो 1825 रुपये का कंपनी का जो कि 52 वीक हाई देखने को मतलब आज का हाई है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 1900 के आसपास कंपनी का 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई भी आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि अभी अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी 13 नवंबर को जो कि 1900 के आसपास हाई लगाया था, वो तो हमने देख ही लिया। यहाँ पे देखेंगे तो इस समय इस स्टॉक में एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम बना है। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि वैल्यूम थोड़े से डाउन भी हो सकते हैं। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अभी देखा है तो पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए दोस्तों, एक अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो कुछ समय के लिए उसका इफेक्ट रहता है। वहीं पे जो 10 करोड़ का जो कि कंपनी का मतलब जो डीमेट अकाउंट क्रॉस हुआ है, इसके बाद कंपनी के देखिए परफॉर्मेंस कैसे रहते हैं उसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। और ये कंपनी मोनोपोली तभी तक क्रिएट करे दोस्तों जब तक NSDL जो कि मार्केट में लिस्ट नहीं हो रहा है। जिस समय वो लिस्ट हो जाएगा उस समय मतलब देखा जाए तो जो इन्वेस्टर हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कंपेयर करना चालू कर देंगे। फिर इस कंपनी के ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। ऐसे में अगर इस स्टॉक की बात करूं दोस्तों तो हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 2000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। अगर ये 2000 के लेवल को तोड़ती है तो ये कंपनी 2200 से 2500 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऐसे अगर बुल मार्केट रहा तो बुल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो अगर देखिए निफ्टी और बहुत सारे निफ्टी और सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो BSE और मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी 50 की बात करें तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। अप्स एंड डाउन्स में चलते रहते हैं। लेकिन स्टॉक की बात करें तो पहले जो था दोस्तों मतलब कि बहुत निफ्टी में अपने को मतलब एक तेज़ी देखने को मिल रही थी, तो इंडिविजुअल स्टॉक नहीं भाग रहे थे। और अभी की बात करें तो स्टॉक भाग रहे हैं, निफ्टी में अपने को तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। उस हिसाब से अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से जिस समय गिरावट दर्ज करेगी तो 1500 से 1600 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। हाँ, ऐसे में मार्केट है दोस्तों किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चाहे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।